नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि पोर्टल। तो दोस्तों, अभी चल रही है आरक्षण की सीरीज। जो इस सीरीज की ये तीसरी वीडियो है, जिसे आपको ध्यान से देखना है। इस वीडियो में हम जानेंगे आपके हिस्से की रोटी किसने खाई। बहुत ही मजेदार वीडियो होगी। और जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट और सेकेंड वीडियो नहीं देखी आरक्षण की, तो एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आरक्षण का वास्तविक स्वरूप और आवश्यकता समझने में यह उदाहरण आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण के लिए हम एक कहानी के माध्यम से लेंगे। मान लीजिए दो भाई हैं, आ और बा। आ के परिवार में 10 लोग हैं और बा के परिवार में 90 लोग हैं। उनके बीच रोटी एक टोकरी रख दी जाती है जिसमें 100 रोटियां हैं। इन दोनों लोगों के परिवार को उनकी संख्या के आधार पर रोटी लेना है। आ परिवार चालाक है। वह बा परिवार को कहता है, चलिए सभी लोग स्नान करने के उपरांत भोजन करेंगे। आ परिवार पहले स्नान कर लेता है और बा से कहता है कि आप लोग स्नान कर आइए, तब तक हम भोजन परोस रहे हैं। जब बा परिवार स्नान करके लौटता है तो देखता है कि कहीं भोजन परोसा नहीं गया। पूछने पर आ परिवार बताता है कि हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हम लोग भोजन करने लगे। अतः अब आप लोग स्वयं भोजन निकाल कर खा लें, हम आराम करने चलते हैं। परिवार बा ने देखा कि टोकरी में सिर्फ 50 रोटियां हैं, जबकि उन्हें 90 होना चाहिए था। परिवार आ के लोगों ने 5-5 रोटियां खाई थी, जबकि परिवार बा के प्रत्येक सदस्य को आधी रोटी भी कायदे से नहीं मिल पाई। बेचारा बा परिवार आधा टुकड़ा रोटी खाकर ही किसी प्रकार काम चलाता है। समाज में भी यही हो रहा है। 10% संख्या वाला समाज 90% समाज के हिस्से को खा जाता है। अगर 10% संख्या वाले परिवार को 10% रोटियां और 90% संख्या वाले परिवार को 90 रोटियां देने की व्यवस्था कर दी जाए, तो यही व्यवस्था आरक्षण कहलाएगी। आप अपनी भाषा में चाहे जो नाम इसे दे सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एक वर्ग दूसरे वर्ग की रोटियां ना खा जाए और इस कारण किसी एक वर्ग को भूखा रहना ना पड़ जाए। इसीलिए ही आरक्षण जरूरी है। अब थोड़ा पुनः विचार करते हैं। मान लीजिए आ परिवार के लोगों ने जब बा परिवार के हिस्से की 40 रोटियां 10 अपनी सम्मिलित करने पर 50 रोटियां खाई थी, तब रोटी के लिए परिवार बा के लोगों को किससे लड़ना चाहिए? अपने परिवार से या उस अपरिवार से जिसने उसकी रोटियां खाई थी? आपका हिस्सा जिसने खाया, आप उससे लड़ेंगे। अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि आपके हिस्से की रोटियां किसने खाई और रोटियों के लिए किससे लड़ना है। अगर रोटियों के लिए आप अपने ही परिवार से लड़ते हैं और परिवार आ को दोष मुक्त देते हैं, तो यह आपके द्वारा आपके दुश्मन को पहचानने में आपकी महान विफलता है। साथ ही परिवार आ का परिवार बा में भुखमरी के कारण फूट डालने का महत्व भी पूरा हो जाता है। परिवार आ का सरल शिकार हो जाएगा, क्योंकि बा के लोग बा से ही लड़ रहे हैं, आ से नहीं। ऐसी दशा में चूंकि बा जागरूक नहीं रहेगा, वह लड़ाई में व्यस्त रहेगा। अतः अपरिवार को बाकी और अधिक रोटियां निगल जाने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। परिवार आ इतना चालाक है कि वह परिवार बा के सदस्यों को स्वनेतृत्व के प्रति यह कहकर उकसाता है कि देखो, इतनी ज्यादा रोटियां वास्तव में 50 ही होने के बाद भी तुम भूखे हो। इनके भाई भूखे मर रहे हैं और ये खाकर मर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि रोटी किसी को भी भरपेट नहीं मिली। सभी भूख से व्याकुल हो रहे हैं। आप बताएं कि परिवार बा के सदस्यों को अपने हिस्से का हिसाब
अपने परिवार के लोगों से मांगना चाहिए या परिवार आके लोगों से मांगना चाहिए? निश्चित रूप से बाकी लोग आ से अपने हिस्से का हिसाब मांगेंगे, लेकिन यहाँ तो जिसने आपका हिस्सा दबाया हुआ है उससे आप हिसाब ही नहीं मांग रहे हैं, बाकी लोग आपस में ही एक दूसरे से हिसाब मांग रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आरक्षण की लड़ाई परिवार आ और परिवार बा के बीच है, ना कि परिवार बा के सदस्यों के ही बीच। किंतु चालबाज आके लोगों ने बड़ी ही चतुराई से आरक्षण की लड़ाई को बा बनाम बा कर दिया, और जबकि यह आ बनाम बा की लड़ाई है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगली वीडियो आएगी आरक्षण को आर्थिक आधार पर करने की मांग क्यों हो रही है। तो दोस्तों चैनल पर जुड़े रहिए और देखते रहिए आरक्षण की सीरीज। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय भारत।